ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को भगवान के चरणों में सादर समर्पित कर दिया हो, वो दशरथ है। आपने भी सुना होगा, गुरु नानक देव जी ने अपनी महावाणी में वाक्य कहा, राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि जजन फल हो। राम राम तो सब बोलता है, लेकिन दशरथ कोई नहीं बोलता। यदि कोई दशरथ बोल दे तो करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाए। इसका मायना आप जानते हैं? इसका मतलब यह है, राम राम तो जिह्वा से सब उच्चारण करते हैं, लेकिन दशरथ मीन्स 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को प्रभु राम के चरणों में समर्पित करके प्रभु का नाम लोगे तो करोड़ों करोड़ों यजन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। साक्षात वेद ही धरती पर महाराज दशरथ बन करके आए हैं। वेद की ऋचाएं कौसल्या माता कैकेयी और माता सुमित्रा के रूप में। आइए अवध से अपने आप को जोड़ते हैं, जहां की मणि गोस्वामी जी महाराज दशरथ को मणि की उपमा देता है। देखिए सुंदर चौपाई के साथ। आज की कथा का आरंभ रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 187 के नीचे से आरंभ कीजिए। अवध अवधपुरी रघुकुल मन राम, अवधपुरी रघुकुल मन राम। वेद विदित दशरथ राम, वेद विदित दशरथ राम। अवधपुरी रघुकुल मन राम, अवधपुरी रघुकुल मन राम। हरम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हरम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। हृदय भगति मत सारंग पानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मन राम, अवधपुरी रघुकुल मन राम। गोस्वामी जी ने महाराज दशरथ को अवध की मणि कहा। महाराज दशरथ के ऊपर एक 9 दिन का प्रवचन कर दिया जाए तो भी वार्ता पूरी नहीं होगी। कौसल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौसल्या आदि माताएं समस्त आचरणों की खजाना। और हम ये कई बार प्रवचन के माध्यम से निवेदन करते हैं, जब माता पिता के जीवन में पुनीत आचरण होते हैं तब उनके घर में राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसी ही औलाद चल करके आती है। पति और पत्नी का जोड़ा ये कोई वासना की खिलवाड़ नहीं है। संस्कारीय औलाद को जन्म देके इस देश की, इस राष्ट्र की निधि को प्रकट कर दे, इन दोनों का संबंध इसलिए है। धिक्कारता उनके लिए है जहां जिनके घर में धुंधुकारी जैसी औलाद चल के आ जाए। दोष बच्चों को मत दीजिए, इसमें दोष माता पिता का है। उदाहरण, एक कुंभकार बर्तन बनाता है और बर्तन बनाते बनाते घड़े का मुंह टेढ़ा हो जाए तो इसमें मुझे लगता है दोष घड़े का नहीं है, दोष बर्तन बनाने वाले उस कुंभकार का है। उसी प्रकार से यदि बच्चे लायक नहीं हैं तो कहीं वो दोष आपको जाता है, कहीं कमी आपकी है। इतना सुंदर गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, कौसल्यादि नारे प्रिय सब आचरण पुनीत। आचरणों की खान है और इस जगत में मान उन्हीं का होता है, सम्मान उन्हीं का होता है जिनके पास में आचरण है। कितनी बार न जाने मैंने कहा होगा कि दुनिया में पूजा चरण की नहीं है, इस जगत में पूजा आचरण की है। जिनके आचरणों में खुशबू है, सुगंधी है,
देव भी उसको वंदन करते हैं, देव भी उसको प्रणाम करता है। कल आपने ये सुना है, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा यजन किया गया। पूरी दुनिया के वो लोग बड़भागी हैं जिनके गुरुजनों ने अपने शिष्यों से कोई सत्कर्म कराया हो, कोई यजन कराया हो, कोई अनुष्ठान कराया हो, और ये प्रभु कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। संतों के कहने से आप सत्कर्म करोगे तो आपको मिलेगा क्या? लिखने लायक बात है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ने कह दिया यजन कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, लेकिन इससे हमें मिलेगा क्या? तो समाधान है इस बात का कि महापुरुषों के कहने से सत्कर्म करोगे तो सबसे पहले तो ब्रह्म राम ही आपको मिलेगा। साधुता का प्रतीक भरत, साधुता का प्रतीक आपको भरत, वैरागी लखन आपको, सेवा का भाव श्री शत्रुघ्न जी महाराज। इस सत्कर्म का ही तो महाराज ये फल है। भगवान यज्ञदेव प्रभु प्रकट हुए हैं, चरु हाथ में लिया, गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज को वो प्रसाद दिया है यजन का अपनी अपनी रानियों को बांट करके देना। यहां तक कल आपने सुना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग माता कौशल्या के हाथ में, फिर आधे के 2 भाग किए हैं माता कैकेयी के हाथ में, फिर जो बचा उसके 2 भाग दोनों देवियों के हाथ में देके कहा कि अब ये तुम सुमित्रा को दीजिए। सबके पास 1-1 भाग, सुमित्रा के पास 2 भाग, क्योंकि सुमित्रा उपासना का प्रतीक है। जिसके अंदर भक्ति होती है, जिसके अंदर सेवा होती है, उसको महाराज कम नहीं, उसको ज्यादा ही मिलता है। हाँ, कहीं भी उसके लिए घाटा नहीं है। विनम्रता है, सेवा है, समर्पण है, उसके लिए कहीं कमी नहीं है। भगवान दिल खोल करके उसको देता है, लेकिन भाव समर्पण का भी तो होवे। मां को मिला जरूर, लेकिन मां ने उस फल को अपने पास कहां रखा, और ये दृढ़ निश्चय कर दिया है कि मां कौशल्या के भाग से जो होगा मैं आपकी सेवा में, माता कैकेयी के भाग से जो होगा तुम्हारे पुत्र की सेवा में मैं लगा दूंगी, और मैं स्वयं तुम दोनों के चरणों में बैठ करके मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। यदि आपको ध्यान हो तो कथा के प्रथम दिवस में निवेदन कर रहा था कि माता कौशल्या ज्ञान तो माता कैकेयी कर्म, तो माता सुमित्रा महाराज उपासना है, भक्ति है। यदि आप मानस में से माता सुमित्रा का भाग, इनकी पात्रता आप एक तरफा कर दीजिए, मुझे लगता है कि मानस अधूरी है। लोग कौशल्या के ऊपर बहुत बोल देते हैं, लोग मां कैकेयी के ऊपर भी बहुत बोलते हैं, लेकिन सही में माता सुमित्रा के लिए तो जीभ थकनी नहीं चाहिए बोलते बोलते, विश्रामित नहीं होनी चाहिए बोलते बोलते। माता सुमित्रा तो वो भाग है। संस्कारों को जिसने अपना मित्र बनाया, साधना को, सरलता को जिसने अपना मित्र बनाया, वह सौमित्र की बेटी वो सुमित्रा है। और ध्यान से आप सुनेंगे, सुमित्रा जैसा भाव बन जाए, जीवन में उपासना चल करके आ जाए, तो ही आपकी कोख से वैराग्य और सेवा का जन्म हो सकता है। लखनलाल बैरागी है, बिना उपासना के वैराग्य रूपी फल का जन्म कहां से होगा? देवियों को प्रसाद दिया गया है, समय चल करके आया, और वो सुंदर सा समय आ रहा है जहां जो सुंदर सा महीना मेरे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा देख रहा है। कौन सी तिथि में भगवान आए हैं आप सबको पता है, चैत्र शुक्ल पक्ष और सुंदर नक्षत्र में, पुनर्वसु में, ऐसे भावी नक्षत्र में, मधु मास में मेरे प्रभु नवमी के दिन धरती पर आ रहे। नवमी को क्यों आए? अष्टमी को आ जाते, दसवीं को आ जाते, एकादशी को आ जाते, प्रभु नवमी को क्यों आए? अरे जब भगवान आ रहे थे तब ये तिथियां सामने प्रणाम करने के लिए आई। प्रतिपदा आई पड़वा और कहती है प्रभु को, भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं बहुत बड़ी तिथि हूँ, दुर्गा माता की पूजा हमसे ही आरंभ होती है। प्रभु ने कहा रुक जाइए, पीछे पंक्ति में और भी खड़े हैं। सुदुतिया खड़ी थी, उसको पूछा बोलिए कैसे आना हुआ? कहा हम बहुत बड़ी तिथि हैं। अरे हमारी तिथि में बहन और भाई उतनी प्रेमता के साथ में एक टीका करे तो दूसरा दक्षिणा निकाले, हमें लोग भाई दोज के नाम से जानते हैं, हमें स्वीकार कीजिए।
प्रभु ने कहा आप भी इधर आ जाइए। तृतीया पीछे खड़ी थी। पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा बिहारी जी के चरण दर्शन वर्ष में एक ही बार हमारी तिथि में होता है, हम अक्षय तृतीया हैं, हमें स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा आपको भी आगे आना पड़ेगा। चतुर्थी खड़ी हुई थी। पूछा तुम्हारी भी कोई विशेषता है क्या? हाँ गजानंद भगवान हमारी तो तिथि में आए, हम गणेश चतुर्थी हैं, हमें स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा आप भी इधर आइए। तत्पश्चात पंचमी का नंबर आया। पंचमी बोलिए हम ऋषि पंचमी है। लोग इस तिथि में मंत्र लेते हैं, जब स्वाध्याय आरंभ करते हैं। हम बसंत पंचमी भी हैं, माता सरस्वती हमारी तो तिथि में कृपा करती है। कहा आप भी इधर आ जाइए। षष्टमी को पूछा तुम्हारी भी कोई विशेषता है क्या? कहा हम हलधर षष्टमी है। सप्तमी खड़ी थी, तुम्हारी विशेषता? अरे हम शीतला सप्तमी रात को लोग बनाते हैं और सुबह बासा खाते हैं, हमारी भी बड़ी विशेषता है। अष्टमी खड़ी हुई थी। कहा तुम्हारी भी कुछ विशेषता? कहा हम दुर्गा अष्टमी है, लोग बड़ी वंदना और बड़ी पूजा करते हैं। और पंक्ति के पीछे नवमी खड़ी खड़ी कांप रही थी। प्रभु ने इसको रोते हुए देख लिया। भगवान ने नवमी को पूछा क्यों रोती हो, क्या बात है? कहा किसी भी देवी देवता ने हमें तो स्वीकार ही नहीं किया। प्रभु हम इतने बेकार कि हम किसी के लायक नहीं। भगवान बोले जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको चलो हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी इस पावन तिथि पर धरती पर चल करके आए। अरे वो दिव्य तिथि चल के आ रही है। बड़े भाव के साथ आपके घर में पुत्र का जन्म होता है, बैंड बजता है, बाजा बजता है, नगाड़ा बजता है। अरे आए तो भगवान धरणीधर धरती पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल कंजूसाई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ साथ सुंदर मानस चौपाइयों के साथ प्रभु को लेकर के आते हैं। मेरे प्रभु पधार रहे हैं तो भगवान आ रहे हैं। दोनों हाथ यूं कीजिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि पीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता। मति दिवस शीतन घामा, मति दिवस शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बरसई सुमन सुअंजुल सादी, गगी गगी गगन दुंदुबी बाजे। बरसई सुमन सुअंजुल सादी, गगी गगी गगन दुंदुबी बाजे। आस्तुति करई नाग मुनि देवा, आस्तुति करई नाग मुनि देवा। बहुविधि लावै निज निज सेवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि पीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि पीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि पीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित हरि पीता। शुक्ल पक्ष अभिदित हरि पीता। शुक्ल पक्ष अभिदित हरि पीता। नौमी पावन तिथि और शुक्ल पक्ष के अभिजित मुहूर्त में 11:48 से लेके 12:12 तक, ये 24 मिनट तक ये मुहूर्त चलता है। आंख बंद करके इस मुहूर्त में कोई काम कर दीजिए, उसको सिद्ध होना है, उसको सफल होना है। कोई पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं। दोपहर 11:48 से लेके 12:12 तक, ये 24 मिनट का भावी मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्त में भगवान चतुर्भुज रूप से चल करके आए। प्रभु चतुर्भुज रूप से, थोड़ा सा विचार करेंगे
प्रसंग में। भगवान कृष्ण आए तो भी चतुर्भुज रूप से, राम जी आए तो भी चतुर्भुज रूप से। चतुर्भुज रूप से भगवान क्यों आए? इसका भी तो कोई कारण होगा। इसका कारण है भगवान कहते हैं मेरी चार भुजा, मेरी चार अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। ये चार भुजाएं, चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मुझे ऐसा लगता है प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मेरी चार भुजाएं, चार वेद हैं, मैं धरती पर आता हूं तो चार वेदों के साथ, और तुम भी भटक जाओगे यदि वेदों का सहारा आपने नहीं लिया तो। वेद का अर्थ होता है ब्रह्मम जानाति, जो परमात्मा की जानकारी कराए उसको वेद कहते हैं। वेदों के साथ जिंदगी का निर्वहन कीजिए, आप भटकोगे नहीं, आप कहीं खोओगे नहीं, आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी, आपसे कोई गलती नहीं होगी। सांसारिक गाने गाने में और सुनने में इतना मन लगता है, और यदि साहित्य पढ़ने में, सुंदर किताबें पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, हम ऊबते हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई दोष हमारे हृदय में आकर के बैठ गया है। उन दोषों को समाप्त कीजिए। इसीलिए ग्रंथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जब तक ग्रंथ हम ना पढ़े तब तक अविद्या की गांठ नहीं खुल सकती। अविद्या की गांठ को खोलने के लिए हमें ग्रंथों के स्वाध्याय की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है कि प्रभु चार भुजा वाले बन के क्यों आए? क्योंकि भगवान की चार भुजाएं, चार वेद हैं। आप बहुतों को तो वेदों का नाम भी नहीं आता होगा। बोलिए मेरे साथ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्यजुर्वेद, ये चार वेद है। और शास्त्र कितने हैं? अरे बाप रे बाप, नहीं पता शास्त्र कितने? 6 शास्त्र है। लिख लीजिए, नाम बता रहा हूं। न्याय सिद्धांत, वैशेषिक, सबसे पहले न्याय सिद्धांत, वैशेषिक 2 हो गए। तीसरा योग दर्शन महर्षि पतंजलि का। चौथा है सांख्य। 5वां है पूर्वी मीमांसा, लिखो। और 6वां है उत्तरीय मीमांसा, दूसरे शब्दों में जिसको वेदांत भी बोलते हैं, उत्तरीय मीमांसा। और इन 6 शास्त्रों के 6 आचार्य हैं। न्याय सिद्धांत, वैशेषिक, भगवान जैमिनी गजब कर दिया, महर्षि पतंजलि दर्शन, योग दर्शन, सांख्य के भगवान कपिल, उसके आगे क्या है? सांख्य के आगे हाँ, पूर्वी मीमांसा, महर्षि कण्व का पूरा बनाइए, आड़ा आधा बनाइए और हुआ पूरा बनाइए, कण्व। और उत्तरीय मीमांसा के हैं भगवान वादरायण, अगले शब्दों में जिनको भगवान वेद व्यास के नाम से जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। तो प्रभु प्रेमीजनों, वेद वो हैं जो हमें परमात्मा की तरफ लेकर के चले। इनका स्वाध्याय कीजिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आनंद आएगा। तो तत्पश्चात पता चला है कि प्रभु का आगमन हुआ है। देवियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, भगवान चतुर्भुज रूप से आए हैं। मैया ने देखा, कहा कौन है? प्रभु ने कहा पुत्र। का पुत्र से तो लगते नहीं, बालक छोटा होता है, आप इतने बड़े हैं, आप लघु बन जाइए, आप शिशु बन जाइए। कौशल्या माता में यह ताकत है कि निर्गुण को सगुण, जगत के पालक को बालक और अविनाशी को उदरवासी बना सकती है। ये माता कौशल्या की ये ताकत है। प्रभु लघु बन गए, छोटे से, 2 भुजा वाले का। अब तो तेरा पुत्र हूं का, नहीं तो क्यों मुझे देख करके तुम टुमुक टुमुक करके हंस रहे हो? तो क्या करना है? कहा रोना है, रोइए। कहा रोना तो आता नहीं, कहा रोना पड़ेगा। प्रभु ने रोने का ड्रामा किया। सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक